Hello बच्चों, let's read this question. The question says the crystal field splitting energy for octahedral complex and that for tetrahedral complex are related as, and the options are crystal field stabilization energy of tetrahedral complex equals to 4 by 9 of crystal field splitting energy of octahedral complex. यहाँ पे जो octahedral complex है उसकी crystal field stabilization energy को तो डिनोट किया है डेल्टा O से, और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डिनोट किया है डेल्टा टी से. सेकेंड ऑप्शन क्या है, डेल्टा टी इक्वल्स टू 0.5 डेल्टा ओ, डेल्टा टी इक्वल्स टू 0.33 डेल्टा ओ, डेल्टा टी इक्वल्स टू 9/4 इंटू डेल्टा ओ. तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, वो कैसे रिलेटेड है. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमें पहले पता होना चाहिए कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो होती क्या है. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, लीगेंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो लीगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में रिपल्जन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी डीजेनरेसी कम हो जाती है और वो क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं. तो ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू repulsion between electrons of ligands and d orbitals of central metal. यहाँ पे क्या होता है, मेटल के जो दो डी ऑर्बिटल होते हैं जिनकी डायरेक्शन लीगेंड्स के अलोंग होती है उनकी एनर्जी तो ज्यादा हो जाती है एवरेज एनर्जी से, और जो तीन ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है. जैसे अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो जो मेटल आयन है उसमें टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं. ये होता है फ्री आयन का, फ्री मेटल आयन. यहाँ पे क्या होता है, डीजेनरेसी होती है, इन सब की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है. अभी यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड्स की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, इनकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं. जैसे दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो ज्यादा हो जाती है और तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है. ये जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स, और ये जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल्स. और ये जो गैप होता है इनके बीच में ये क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इसको कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा ओ से, और ये क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनमें क्या होते हैं, 6 लिगेंड्स होते हैं. तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो किन की वजह से होती है, 6 लिगेंड्स की वजह से होती है. अभी अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, 4 लिगेंड्स होते हैं. मतलब यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कम होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो लिगेंड फील्ड होता है वो भी 2/3 हो जाता है टोटल लिगेंड फील्ड की. लिगेंड फील्ड is 2/3 of the size. मतलब जितना लिगेंड फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में था उसका 2/3 हो जाता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कम होते हैं, मतलब 4 लिगेंड्स होते हैं. और एक यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन होती है वो लिगेंड्स की डायरेक्शन को कोइंसाइड नहीं करती. द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल्स does not coincide with the direction of ligands. इसकी वजह से क्या होता है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो 2/3 और कम हो जाती है. reduces the crystal field splitting by 2/3.
मतलब जितनी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थी उसकी 2/3 और कम हो जाती है। अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डेल्टा टी से डिनोट करें तो डेल्टा टी किसके इक्वल हो जाएगी? 2/3 तो कम हुई है लिगेंड्स के कम होने की वजह से, और 2/3 कम हुई है इनकी डायरेक्शन जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रही उसकी वजह से। और ये किसका 2/3 कम हुई है? जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, डेल्टा ओ। तो जो डेल्टा टी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। मतलब जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है इनकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो कितनी होती है? 4/9 ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो द फाइनल आंसर इज डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 of delta O, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.